करण करावनहार करा रहे हैं, निमित्त भाव। तो आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे, हम पुरुषार्थ में निरहंकारी कैसे बने। निमित्त और निर्माण, मुझे लगता है मम्मा का महीना चल रहे हैं, तो मम्मा भी हमेशा क्या कहती थी, कराने वाला करा रहे, हुक्मी हुक्म चला रहे। क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ा विकार कौन सा है? वैसे तो देह बांध तो बड़ा है, लेकिन देह बांध से आता है कौन सा? मैंपन। मैं दो प्रकार के हैं, ये एक है असली मैं, दूसरा है नकली मैं। नकली मैं कौन से? मैं इंजीनियर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। ये मैंपन के बहुत मुखौटे हैं, और जो इस मैंपन के मुखौटे को पहन के चलता है, उस प्रमाण किसी ने पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया, तो संकल्प चलते। जिसे बाबा ने कहा ना, आज संकल्प विरत चलते हैं, और जिसके विरत संकल्प चलते हैं वो परेशान हो जाता है, अपने शान से परे हो जाता है, और यही जीवन की समस्या और प्रॉब्लम। इसीलिए हमें सदा कैसे रहना है? निरहंकारी। दो प्रकार के मैं, एक असली मैं। असली मैं कौन है? मैं आत्मा। और नकली मैं ये सारे, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, पैसे वाला हूँ, धनवान हूँ, ये सारे मुकुटे हैं नकली। और जिन्होंने संगम युग में मैंपन को नहीं छोड़ा, वो कहाँ जाएगा? वो सतयुग में नहीं आएगा। कहाँ जाएगा? त्रेता युग में जाएगा। क्योंकि सतयुग में जो आत्माएं हैं उसको किसी को भी पूछ नहीं है, गोप गोपिका को किसी को पूछे। और त्रेता युग में जितने भी राम के भगत है सबको पीछे से पूछे, मैंपन का पूछ। बाबा कहता है ये दुनिया को, लंका को आग तब लगेगी सभी मिल करके अपने अपने मैंपन के पूछ को खत्म करेंगे। अभिमान कोई भी प्रकार का नहीं हो, निरहंकारी। ब्रह्मा बाबा भी जाते जाते 3 शब्द बोल के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। तो ये हमारी आत्मिक स्थिति भी क्यों नहीं रहती? रोज बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझो, बिंदी समझो, आत्मा समझो। क्योंकि मैंपन के पूछ में अटक जाती है, और जो इस मैंपन के पूछ में अटक जाता है आत्मा ही भूल जाते हैं। क्योंकि संकल्प व्यर्थ चलते हैं, लीकेज हो जाते हैं। जितना योग बल जमा किया वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। इसीलिए कभी भी हमें अभिमान ना आए। हमारे साथ बाबा हैं, बाबा करा रहे हैं, करण करावनहार करा रहे हैं, मैं एक निमित्त हूं। हम सभी कठपुतली हैं। कौन है? जिसे कठपुतली का डांस देखा है ना, वो राजस्थान में चलता है। वहाँ पर्दे के पीछे कोई व्यक्ति बैठता है, पर्दे के पीछे, और वहाँ से क्या करता है, महीन धागे बांधे जाते हैं उस कठपुतली को, और वहाँ से उंगली से क्या करता है, नचाता। अब सामने वाली पब्लिक देखते हैं, अरे कठपुतली कैसे डांस कर रहे हैं। वो कठपुतली को देख करके ताली बजाते हैं। जब ताली बजाते हैं, अगर कठपुतली को अभिमान आए, वाह मैं कितनी अच्छी डांस कर रही हूँ, मेरा डांस देख करके क्या कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। अगर उस समय अभिमान आ जाए कठपुतली को, तो वो जो पर्दे के पीछे बैठा है कहेगा ठीक है तुम ही नाच, मैं खींचूंगा नहीं, तो वहीं लटक जाएंगे फिर, उनका डांस खत्म ही हो जाएगा। तो इसी तरह पर्दे के पीछे गुप्त रूप में वो क्या कर रहे हैं, नचा रहे हैं। वो तो एक निमित्त मान करके नाच रहे हैं। इसी तरह पर्दे के पीछे बाबा बैठा ऊपर, और पर्दे के पीछे बाबा बैठ करके क्या कर रहे हैं, वहां से कार्य कराता है, सेवा कराता है, सब कुछ कराता है। लेकिन जब हमारी महिमा होती है, मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत अच्छा किया, मैं जब करते हैं, बाबा कहेगा अच्छा तुम ही कर लेना, तो वही लटक जाएंगे। इसलिए बाबा करा रहे हैं, बाबा कराता है, मैं एक निमित्त हूं। इसीलिए निमित्त भाव, निर्माण भाव। आज रावण का पतन क्यों हो गया? क्यों हुआ? रावण के अंदर अभिमान आया, धन का अभिमान आया,
मेरी इतनी सुंदर लंका है, उसका अभिमान आया। और अभिमान के कारण बड़ों को सम्मान नहीं किया उसने। राम को तो कुछ नहीं समझा, समझे ये वनवासी है। लोगों ने बहुत समझा राम भगवान है, ये है कोई, लेकिन अभिमान के सामने वो अपनी महिमा करता है। अभिमान वाला हमेशा अपनी महिमा करता है। मैं अच्छा हूं ना, मैं अच्छा, मैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में कहा क्या क्या बोला, इस मैंपन की क्या चढ़ा दो, बलि चढ़ाओ। अगर जितना बार मैंपन आता है, मैं के बजाय क्या बोलो, बाबा ने कराया, बाबा कराता है। ये बाबा की खेती है, बाबा का घर है, ये बाबा के बच्चे, मेरे बच्चे, मेरा, मैं और मेरा सारा दिन कितना बार बोलते हैं। तो मैं और मेरे के बजाय क्या बोलना है, बाबा। बाबा का है, बाबा कराता है, बाबा मैं, तो निरंतर याद रहेगी। बाबा कितना बोलते हैं, याद करो याद करो। तो याद भूलने का कारण मैं और मेरा, जो मैं और मेरा के चक्कर में फंस जाता है उसकी याद। इसीलिए अकेले कभी न बनो। बाबा कराता है, बाबा है का है, बाबा कराता है, तो निरंतर बाबा की याद रहेगी। इस अभिमान से बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए, उनको चलते चलते इस ज्ञान मार्ग में कोई बात का अभिमान आया, और अभिमान आने के कारण वो यहां से चले गए। एक माता जी थी, मैं मधुबन में कुछ बोर्ड लिख रहा था, मुरली के पॉइंट, तो मिटा करके ऐसे बैठा था, उतने में एक माता जी आई। तो माता जी कहते भैया, भाई जी यहाँ आने के बाद में मधुबन में हमारी स्थिति बहुत ऊंची बनती है, बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जैसे हम सेंटर पर वापस जाते हैं हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। हमने कहा माता जी क्यों बिगड़ जाते हैं। कहते हैं हम हमारे शहर में जो सेंटर पहले था नहीं, सेंटर था ही नहीं, तो बहनें जब आई तो हमारे घर में आई पहले, तो हमारा बहुत बड़ा घर है, तो हमको बेटियों, हमने क्या किया, बेटियों जैसे उनको अपने घर में रखा, उनकी सारी इच्छाएं दे पूरी कर दी, उनको हर प्रकार का प्रबंध दिया। अब धीरे धीरे जिज्ञासु आते गए, सेंटर बढ़ता गया। जैसे सेंटर बड़ा हो गया तो उन्होंने फिर दूसरा बनाया, जैसा दूसरा बनाया तो अभी सारा वो बहनें हमको कभी पूछती ही नहीं। जब उधर चली गई क्या हो गया, हमको पूछती नहीं। इसीलिए कभी कभी हमें लगता है हमें कितना सहयोग दिया था, कितना ये किया था, और अभी हमको पूछती ही नहीं। तो देखो इसीलिए कभी कभी हमको बुरा लगता है। मैंने कहा माता जी बाबा तो पूछता है ना आपको। कहता हाँ बाबा तो पूछता है। हमने कहा जिसको भगवान पूछे उसको कोई और पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है। कहता है थैंक यू भाई करके वो चली गई। तो मैंने मुरली पर का बोर्ड लिख रहा था, उसमें पॉइंट लिखा, जरा सोचो जिसको स्वयं भगवान पूछे उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है। जिसके दिल में स्वयं भगवान बैठा हो उसके दिल में और किसी की क्या आवश्यकता है। जिसने स्वयं भगवान को देखा है उसको इस संसार का कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। आज कई कहते हैं हमने दिल्ली नहीं देखी, हमने आगरा नहीं देखा, हमारी पड़ोसी ने तो लंदन जाके आई, कहाँ कहाँ गई थी, और हमने तो, अरे जिसने बाबा को देखा उसको कुछ भी देखना, पाना था सो पा लिया। परवा थी एक पर भरमे में रहने वाली, वो मिला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा ना सुनना बाकी है ना देखना बाकी है, जीवन मेरा सफल हो गया, बाबा मिला, सब कुछ मिला। इसीलिए कभी भी मुझे पूछा ही नहीं, ये पूछ पूछ की पूछ है। इसीलिए अभिमान कभी भी ना आए। जो कुछ है ये किसका है, बाबा ने दिया हुआ। एक सेठ जी थे, सेठ जी बहुत बड़े थे, तो सेठ जी के पास जो भी आता है, सेठ जी क्या करते हैं, सेठ जी को जो कोई आपस में मिलते हैं ना, तो क्या करते हैं, इनका बंद, सभी माइक बंद करेंगे भाई, मुरली सुनते समय देखो कैसे बातें करते हैं, क्लास भी सुन रहे हैं बातें भी कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था, एक सेठ जी की बात बता रहा था। तो सेठ जी थे, बहुत बड़े थे,
तो सेठ जी को जब भी कोई नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सलाम, राम राम बोलता है, अब किसी को नमस्ते गुड मॉर्निंग बोलने में सामने वाला क्या बोलता है? हाँ नमस्ते गुड मॉर्निंग। लेकिन सेठ जी को जब भी कोई नमस्ते गुड मॉर्निंग बोलता था, सेठ जी बोलते थे हाँ कह देंगे, बता देंगे, कह देंगे। लोगों को लग रहा है हम इनको गुड मॉर्निंग, सलाम, राम राम बोलते हैं, और ये क्या बोलते हैं? कह देंगे, बता देंगे। अब किसी की हिम्मत, सेठ जी तो बहुत बड़े थे, किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि आप ऐसे क्यों बोलते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने हिम्मत करके उनको पूछा, सेठ जी हम आपको गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम बोलते हैं और आप तो बोलते कह देंगे, बता देंगे, ऐसा क्यों? तो सेठ जी हंसने लगे, कहते इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। एक समय था मैं बहुत गरीब था, और उस समय गरीब था, इनका थोड़ा बंद करवाना है, मतलब ये आवाज का। तो उस समय मैं बहुत गरीब था, और उस समय गरीब था, मुझे कोई नमस्ते नहीं बोलता था, कोई राम राम नहीं बोलता था, कोई गुड मॉर्निंग नहीं बोलता था। तो उसी समय मुझे जब गरीब था, मुझे एक माता प्रसन्न हो गई, लक्ष्मी माता। अब लक्ष्मी माता प्रसन्न होते मेरे पास बहुत धन आ गया। जैसे मेरे पास धन आया, धन आते ही मैं मालामाल हो गया, सेठ जी बन गया। अब जैसा मैं सेठ जी बन गया, मेरे को लोग देख करके नमस्ते गुड मॉर्निंग बोलना शुरू किया। तो वास्तव में वो गुड मॉर्निंग मुझे नहीं बोलते, मेरे पास अभी लक्ष्मी को बोलते हैं। मैं तो वही आदमी हूँ, वो गरीब हूँ, लेकिन मेरे पास लक्ष्मी आने के कारण मुझे गुड मॉर्निंग सलाम बोलते हैं। तो जब भी कोई गुड मॉर्निंग सलाम राम राम बोलता है, मैं उन सब को गिनता हूँ, कितने लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला, कितने ने सलाम बोला, कितने ने राम राम बोला, ये गिनता हूँ। और गिन करके मेरे रूम के अंदर एक लक्ष्मी माता का फोटो रखा है मैंने। रात को जाकर के उन लक्ष्मी माता के सामने कहता हूँ, हे लक्ष्मी माता, आज इतने लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला, इतने ने नमस्ते बोला, इतने ने राम राम बोला, इसीलिए मैं कहता हूँ कह देंगे, बता देंगे, कह देंगे, बता देंगे। ये है विनम्रता। तो इसी तरह आज हम भी क्या थे, मैं जैसे मेरा जीवन का लाइफ का बताया ना कहानी, 6 महीना स्नान भी नहीं करते थे, कपड़ा एक बार पहन लिया फटने तक निकालते भी नहीं थे, गरीब झोपड़ी में रहते थे, 2 शब्द किसी को बोल नहीं सकते थे। और ऐसे में मुझे क्या हुआ, एक रद्दी में बाबा का किताब मिला, और उस किताब के द्वारा बाबा का परिचय मिला, योग लगाया, बाबा की याद की, और बाबा ने इतना ऊंचा बनाया। आज कहाँ पूरा भारत, कभी हमने बस में नहीं बैठे थे ज्ञान में आने तक, बस में भी कहीं गए नहीं थे, चप्पल भी कभी नहीं पहनते थे, लेकिन आज पूरा भारत में जाकर के कोई पुलिस वालों को देख करके हम डर जाते थे, घरों में जाकर छिप जाते थे, लेकिन आज पूरा खूंखार कैदियों को जाकर पढ़ा रहे। इतना सारा 12,000 स्कूलों में जाकर सेवा किया, 1100-1200 जेलों में कार्यक्रम किया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। मैं कहूँ कि वाह मैं बहुत अच्छा क्लास करा, तो मैं अपने आप को समझाता हूँ, भगवान भाई तुम तो कुछ नहीं जानते थे, ये सब बाबा की कमाल है, बाबा ने सब कराया। इसलिए अभिमान की चीज का, आज समझो ये दरी किसी और ने लाकर दिया, संदल किसी और ने लाकर दिया होगा, हाँ ये माइक किसी और का, ये मुरली भी कोई और टाइपिंग करता है, बोली किसी और ने, और ये मुरली आते हैं, हम उसको पढ़ लिया, तो हमने तो केवल पढ़ लिया, तो हमारा तो ज्ञान नहीं है ना। हमने जब क्लास कर रहे थे हमारा कुछ नहीं है, ये सब बाबा का ज्ञान। बाबा ने तो मेरे ऊपर इतना उपकार किया, अपना नाम ही दे दिया, भगवान ने अपना भाई बनाया, किस चीज का अभिमान। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनना, जितना निरहंकारी है उतना हमारे अंदर गुण और शक्तियां, बाकी अभिमान आया सारे गुण और शक्तियां खत्म हो गया। इसीलिए बाबा कहते हैं ये अभिमान का संस्कार, अहंकार का संस्कार सबसे खतरनाक है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते ये शब्द बोल के कि निरहंकारी बनो, और जितना निरहंकारी है उतना बिंदु स्वरूप स्थिति, आत्मिक स्थिति अपने आप बन जाएगी। आत्मिक स्थिति में हम क्यों नहीं रहते, हमें कोई ना कोई चीज का अभिमान है, और इस अभिमान के स्वरूप में जब चलते हैं आत्मिक स्थिति को भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे
निरहंकारी होकर के चलो, मैं आत्मा हूं, बाबा कराने वाला है। आज अभिमान के कारण के क्या क्या हुआ, रामायण महाभारत सारा भरा हुआ इसे। पांडव बड़े हो गए, पांडव विजय हो गए। पांडव क्या हो गया, विजय हो गया। जब पांडव विजय हो गया तो पांडव को पहाड़ी पर जाना था। तो 5 पांडव, साथ में द्रौपदी थी और कुत्ता भी था। लेकिन वो पहाड़ी का नाम था मेरु पर्वत। क्या था, मेरु पर्वत। और पहाड़ी सीधी थी। वो पहाड़ी कैसी थी, सीधी। उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता था जो सत्य ईमानदार है, वही चढ़ सकता था। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे तो चलते चलते द्रौपदी गिर गई, उस पहाड़ी से गिर गई। जब गिर गई तो पांडव तो जा रहे थे आगे, अचानक भीम की नजर गई, देखा कि अरे द्रौपदी तो है नहीं। तो वापिस आधे रास्ते से वापिस आए, जिस रास्ते से चढ़ रहे थे, तो देखा एक खड्डे में द्रौपदी शक्तिहीन होकर के गिर गई थी। भीम उसकी बहुत महिमा करता, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया। त्याग किया, तपस्या किया, बहुत महिमा करता है। लेकिन युधिष्ठिर चुप रहता है, सारे सुनता रहता है उसकी महिमा। लास्ट में युधिष्ठिर ने बोला, इसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। कौन सी? उसका पांडव के साथ प्यार था, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। सभी पांडवों के साथ प्यार था, लेकिन अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था, और उस लगाव के कारण वो पहाड़ी पर चढ़ नहीं सकती। उसका लगाव था, इसीलिए चढ़ नहीं सकती, और इसीलिए गिर गई। और पांडवों को तो ऊपर जाना था, क्योंकि पांडवों का इंतजार कौन कर रहे थे? इंद्रदेव। क्योंकि पांडवों ने इतना बड़ा युद्ध किया था, उसका प्राइज, बख्शिश उनको इंद्रदेव देने वाले थे, स्वर्ग में भेजने वाले थे। तो चले गए। अब जिसके साथ लगाव था वो भी चला गया। फिर द्रौपदी को याद आता है कैसा लगाव था, कैसे बातें करते थे आपस में। वो पश्चाताप करती है, रोती है, लेकिन रोने से पश्चात जो हो गया हो गया। ये कहानियां, जो भी शास्त्रों में छोटी मोटी कहानियां दिखाई हैं, ये सब संगम युग की यादगार है। हमारी भी विजय होगी। विजय होने के बाद सभी पांडवों को हमें पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परमधाम। वो कैसा है? सीधा। लेकिन इस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य है, ईमानदार है। अगर मेरा किसी से लगा हुआ है, मेरा किसी से झुका हुआ है, मोह है, गिर जाएंगे। फिर रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर बाबा आकर के कहेगा, मैंने तुमको कितना मुरली में कहा, तुमने छोड़ा नहीं, तो मैं क्या करूं? इसलिए इतना ही नहीं, आगे चला नकुल गिर गया, आगे चला सहदेव भी गिर गया, आगे चला भीम भी गिर गया पहाड़ी से, आगे गया अर्जुन भी गिर गया, और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए से दिखाते। तो वास्तव में इसका रहस्य है। नकुल क्यों गिर गया? अपने बुद्धि का अभिमान था। वास्तव में बुद्धि कोई उसकी नहीं थी, बुद्धि किसने दी थी? परमात्मा की। लेकिन उसने कहा मेरी बुद्धि, मेरा प्लानिंग बुद्धि। और नकुल क्यों, सहदेव क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान था। कईयों को लगता है ना, हम ये सहयोग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, कराने वाला सब कुछ, सारी दुनिया ही उसके, तो हम कुछ नहीं कर। सहयोग करने का अभिमान। भीम क्यों गिर गया? गधा युद्ध का अभिमान। गधा युद्ध में मेरे कारण पांडव ये हो गए। अर्जुन क्यों गिर गया? तीर चलाने का अभिमान। कईयों को लगता है ना, मैंने कितना लोगों को ज्ञान मिलाया, ये सब बाबा करा रहा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे। और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर, कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं है। युधिष्ठिर में ईमानदारी थी, वो युद्ध में स्थिर था। जितना कौरवों के साथ प्यार, उतना पांडवों के साथ प्यार था। युद्ध में स्थिर रहा और वही विजय बना। इसलिए ये सारी प्रतीक है अभिमान की। पांडव विजय तो बने, लेकिन फिर भी पांडवों को कहेंगे पराजय। पांडव कौरव से विजय बने, लेकिन पांडव अभिमान के कारण क्या हो गया? हार गए। जब कौरव पांडव
पांडव विजय हो गए तो पांडव आपस में लड़ते हैं। क्या लड़ते हैं? मेरे गधा के कारण विजय हो गया। कौन बोलता है? भीम बोलता है। अर्जुन बोला तुम्हारी गधा तो कुछ ही नहीं थी, मेरे तीर। वो कहता है मेरी गधा। वो कहता है, कहते हैं उसकी भी शास्त्रों में बड़ी अच्छी बात आती है। जब कौरव और पांडव का युद्ध होने वाला था, उस समय बारबरिक कौन था? भीम का पोत्रा था। उसको पता चला कि कौरव पांडव में युद्ध होने वाला है, तो वो कहता है कि मैं भी युद्ध करने के लिए जाऊंगा। लेकिन उसको एक देवी का वरदान था, जो कमजोरों के साथ तुम युद्ध करेगा तुमको ताकत दुगुना मिलेगी और तुम्हारा कोई पराजय तो हारेगा नहीं, तुम विजयी बन जाओगे। किसको वो वरदान था? बारबरी को। एक देवी का वरदान था। तो कमजोर कौन थे? कौन थे? कमजोर थे कौरव, क्योंकि पांडवों के साथ तो कृष्ण था ही। तो ये कौरव क्या थे? कमजोर थे। तो उसने मन में ये बांध लिया कि मैं किसके साथ युद्ध करूंगा? कौरवों के साथ। अब कृष्ण को अंतर्ध्यान से पता चला वो युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। अब उसको, कृष्ण को ये भी पता था कि इसको कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि देवी का वरदान है। तो कृष्ण क्या करता है? ब्राह्मण का वेश धारण किया, और ब्राह्मण का वेश धारण करके क्या करता है? जा करके उसके रास्ते में बैठता है, बारबरिक के सैनिक के साथ जाता है। तो उस समय जा करके कृष्ण ब्राह्मण बन करके बैठता है। तो उस समय उसको बोलता है कि हे राजन, तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो इस ब्राह्मण को कुछ दान पुण्य करके जाओ ताकि तुमको युद्ध में विजय मिलेगी। तो बारबरी कहता है, अच्छा हे ब्राह्मण, तुमको क्या चाहिए? उसको लगा ये गाय मांगेगा, कुछ जमीन मांगेगा, ये ब्राह्मण क्या मांगेगा? तो बारबरी कहता है, वो कृष्ण कहता है वो ब्राह्मण रूप में, जो मैं मांगूंगे वो देंगे। अरे बोला जो चाहिए दूंगा, बताओ क्या चाहिए? कहता है आपका सिर चाहिए मुझे, सिर। तो उसको लगा ये सिर मतलब ये कोई ब्राह्मण तो आई नहीं, ब्राह्मण तो कभी सिर नहीं मांगेगा। अब उसने तो वचन दिया था। कहता मैं वचन दे के फंस गया हूं, लेकिन आप बताओ कि आप कौन है? तो कृष्ण अपने ओरिजिनल रूप में आया। जो ब्राह्मण बन के बैठा था ओरिजिनल बन गया। कहा कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन मैंने वो वचन दिया है, मैं आपको सिर दूंगा। लेकिन कहता है कि मेरी एक इच्छा है, मुझे वो युद्ध देखना है। तो कृष्ण ने कहा ठीक है। तो उसने अपना सिर काट करके दिया और लेके जाकर के क्या किया, उसको एक पेड़ पर टांग कर रख दिया। पांडवों के सब पता नहीं था, टांग कर रख दिया। तो सिर ने क्या किया, साक्षी होकर के सारा वो युद्ध देखा। युद्ध देखने के बाद लास्ट में जब पांडव क्या करते, विजय बनने के बाद उसी पेड़ के नीचे लड़ रहे थे। भीम कहता है मेरे गधा के कारण विजय बना। अर्जुन कहता है तुम्हारी गधा कुछ नहीं थी, मेरे तीर थे। वो कहता है मेरी गधा, वो कहता है मेरे तीर। उस समय वो सिर जोर से हंसता है और कहता अरे ना तुम्हारी गधा थी और ना तुम्हारे तीर थे, मैं देखता था एक चक्र चलता था, चक्र चलता था और चक्र सभी के गले काटता था। इस युद्ध में विजय केवल चक्र ही है। भले तुम्हारी गधा चलती थी, गधा के सामने चक्र रहता था। भले तुम्हारा तीर चलता था, सामने चक्र रहता था। ये चक्र की विजय है। तो भीम को गुस्सा आता है, वो सिर के ऊपर एक गधा मारता है, वो उड़ के चला जाता है। तो ये जो भी दृष्टांत है संगम युग के हमारी दृष्टांत है। आज बाबा कहते हैं ना, मुझे पहचानने वाले कोटों में, अभी ब्राह्मणों में भी नहीं समझा नहीं, अभी भी बाबा को ब्राह्मण आत्मा ने भी नहीं समझा। कोई कहता है ये मेरे सेंटर, ये मेरे जिज्ञासु, ये मेरा एरिया, मेरा जोन। जिसका है वो तो भूल ही गया, सारा है किसका? और आपस में लड़ रहे, ये मेरे जिज्ञासु, हमारा तो कुछ नहीं है। ये सब कुछ बाबा करा रहे हैं, हम निमित्त मात्र हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। जो हमारे बैग में, अगर बाबा हमारे साथ ना होता, एक दिन भी हम पवित्र रह करके दिखाएं। दोपहर में क्या हुआ, घर बार छोड़ करके पवित्र
जंगलों में गए, लेकिन वहां भी पवित्र न रह सके, वापिस आए, गृहस्थी बनाया। और अब तो इस कलयुग में इतना गंदा वातावरण है, कितनी फिल्में हैं, कितने फैशन है, क्या क्या है, और ऐसे में हम पवित्र रह रहे हैं। जो साइंस वालों ने भी कहा कोई पवित्र रहेगा ब्रह्मचरी, वो दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन आज कितनी सारे किसी का दिमाग खराब हुआ है। जो अपवित्र बनते हैं उनका ही दिमाग खराब हो रहा है, छोटी छोटी बच्चों के ऊपर रेप केस कर रहे हैं। इसलिए आज हमारे साथ में जो शास्त्रों की बातों को खंडन किया, साइंस को भी फेल किया, इसका मतलब हमारे साथ में कौन है? बाबा हमारे साथ में है। बाबा के कारण हम पवित्र रहते हैं, बाबा के कारण आज हम सब कुछ, ये औरों को नहीं तो किसी को जाकर के सुनाओ गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव पिटाई करके भेजेंगे। लेकिन ये क्यों सुन रहे? हम बिल्कुल शास्त्रों के बिल्कुल रियली बातें सुना रहे, तो बाबा की शक्ति साथ में इसीलिए सुना रहे। जब कहते हैं जब कृष्ण मुख चला गया, उसके बाद पांडव को सभी को द्वारका में जाने के लिए कहा और गोपिकों को साथ में लेके जाकर के लेकिन जब जा रहे थे कृष्ण की शक्ति साथ में नहीं थी, वही भीम को भील लोगों ने लूटा, वही अर्जुन को भीलों ने लूटा। कहाँ गई उनकी शक्ति? वो तीर भी गांडीव भी नहीं उठा पाया, क्योंकि कृष्ण था तब इसके कारण वो कर रहे थे। इसी तरह आज हमारे साथ में बाबा हैं, इसीलिए हम योग लगा रहे हैं, इसीलिए हम पवित्र रह रहे हैं, इसीलिए हम दूसरों को सेवा कर रहे हैं, नहीं तो हमारा ताकत नहीं है। इसलिए हमेशा हर कर्म में बाबा कराता है, बाबा ने कराया। बाबा, मैं एक निमित्त आत्मा हूँ। जो मम्मा का मुख्य था, मम्मा क्या कहती थी? हुक्मी हुकुम चला रहे, कराने वाला करा रहे। दादी जानकी जी भी हर क्लास में क्या बोलती थी? मैं कौन और मेरा कौन। प्रकाश मणि दादी ने भी क्या कहा? निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। माना सभी ने हमें निर्मल बनने के लिए, निमित्त भाव रखने के लिए शिक्षा दिया, जितने भी बड़े। क्योंकि इस ज्ञान मार्ग का सबसे बड़ा विकार कौन सा है? अभिमान। अभिमान मतलब अभी मेरा मान, मेरा मान। और जब अभिमान आता है तो दीवारें बन जाती है, तुम्हारा इधर मेरा। इसीलिए पूरा ज्ञान का सार क्या है? विद्या विनयन शोभते। विद्या निबद्ध क्या चाहिए? विनम्रता चाहिए। इसलिए इस मैं आत्मा के स्वरूप में टिकने के लिए अभिमान हमारे अंदर न हो। नम्रता का नम्रता, जिसने नम्रता धारण की वो कभी भी मरता, वो अमर बन जाता है, जिन्होंने नम्रता धारण की। इसलिए बाबा कहते बच्चे, हमारी दीदी भी क्या कहती थी? झुक झुक झुक, मर मर मर, सीख सीख सीख। सभी से सीखना सीखो, झुकना सीखो, मरना सीखो। इसलिए इस मैंपन का हमें क्या करना है? त्याग करना है, बिल्कुल निर्माण रहना है। ये मैंपन, अभिमान सारे संस्कारों को, सारे विकारों को जागृत करेगा। इसलिए सबसे बड़ा विकार कौन सा है? अभिमान, अहंकार, ध्येय अहंकार। इसलिए बाबा कहते मैं निमित्त बन करके चलना है, मैं आत्मा हूँ, इस स्वरूप में चलना है। इसलिए निरहंकारी जितना रहेंगे, बाबा मेरे साथ में। जैसे एक के सामने जीरो लगाओ तो कितना बन जाता है? 10। उसके सामने जीरो लगाओ तो कितना बन जाता है? 100। उसके सामने जीरो लगाओ कितना बन जाता है? तो इसी तरह पहले बाबा उसके बाद मैं, पहले बाबा उसके बाद मैं, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब पहले मैं उसके बाद बाबा करेंगे तो हमारी वैल्यू, अगर पहले 0 लगा करके फिर बाद में 1 लगाओ तो क्या हो जाएगा? पहले 1 उसके बाद 0 इधर, तो क्या हो जाएगा? उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए पहले बाबा उसके बाद मैं। इसलिए हमें सदा निरहंकारी होकर के रहना है। और जितना निरहंकारी रहेंगे, बिंदी बनना, अशरीरी बनना, निराकारी बनना, वो हमको सहज हो जाएगा। इसलिए बाबा, ब्रह्मा बाबा ने कहा निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। तो मम्मा का भी महीना चल रहा है, तो हमें इस मम्मा की शिक्षा को भी क्या करना है? पालन करना है। ठीक है। ओम शांति।